बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द स्टेट्स हैं। जैसा कि हमारे पास डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जिसमें हमारे पास यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, और उसके बाद हमने देखने उसके डेवलपिंग जो स्टेट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखने हैं, जिनमें हमारे पास टर्किया है, रशिया है, सॉरी रशिया शायद ना हो, टर्किया है हमारे पास, चाइना है, हमारे पास इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, इस तरह जर्मनी है। तो इनके देखने हमने उसके बाद हमने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखना है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखना है, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ को देखना है। तो ये सारा कंप्लीट हम इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि ये सारे जो लेक्चर्स हैं जल्द से जल्द ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, ताकि जो आने वाले 2024 के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 स्टेट्स हैं, यूके है हमारे पास, यूएसए है और फ्रांस है। इनके कॉन्स्टिट्यूशंस को थोड़ा थोड़ा हमने ऐसे टच करना है, जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देना उनका कि ये किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो उसके बाद हम प्रॉपर डिटेल के साथ इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आप गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगी यूके का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है। ये अनरिटन है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखा नहीं गया, अनरिटन है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत आया। देखें कि मैग्ना कार्टा 1215 में होता है। ये उससे पहले भी के भी कुछ कवानीन इसमें हैं, मैग्ना कार्टा के भी हैं, उससे आगे ऐसा ऐसा 35 का एक्ट भी है, 1803 का एक्ट भी है। ऐसा ऐसा एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए ये डेवलप हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन यूके का। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें जो पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास हैं। जब जहाँ पे भी पावर्स पार्लियामेंट के पास होंगी, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। वो जब चाहे जिस तरह चाहे वो कवानीन को अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जो कि मोनार्क है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लेजिटिमेट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ये जो इनका मोनार्क है, जो नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, वो हमेशा रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली उनको प्रोटेक्शन है। ये जो सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स जो हैं पार्लियामेंट के पास हैं। फिर ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यूके का। बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब ये कि 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, एक हाउस ऑफ कॉमन है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। जो हाउस ऑफ कॉमन है ये लोअर हाउस है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये अपर हाउस है। अच्छा, फ्यूजन ऑफ पावर है, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लोगों को दिए गए हैं, इंश्योर किए गए हैं। पार्लियामेंट को सोवरेनिटी हासिल है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्वेंशंस बेसिकली होती हैं। कन्वेंशंस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कन्वेंशंस का ज़्यादा किरदार है, जो कि वक्त के साथ साथ होती रहीं और एक कवानीन बन गए। और ये जो सिस्टम है स्टेट का, ये यूनिटरी सिस्टम है, मतलब 2 गवर्नमेंट नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, कि ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1789 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिटन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन है और ब्रीफ है। इसकी जो थर्ड फीचर में आता है कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड है। आलमोस्ट 10 साल लग जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में, एक अमेंडमेंट करने में। कांग्रेस जो है ये स्टेट्स की है, जिसमें
क्या होता है, हर स्टेट पार्टिसिपेट करती है या फिर कन्वेंशन हो जाती है। कन्वेंशन मीन लोगों का इकट्ठे बैठ के कुछ डिसाइड करना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है और सेनेट भी है, दो हाउसेज हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पे मोंटेस्क्यू थ्योरी जो है सेपरेशन ऑफ पावर, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ये कि जुडिशरी का जो दूसरे आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उस पर चेक है। और इसी तरह एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पे और लेजिस्लेचर पे चेक है, और सेम लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी और जुडिकेचर के ऊपर भी चेक है। इस तरह इस टर्म को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। जुडिशियल रिव्यूज़ यहाँ पे होते हैं, उनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यहाँ पे जुडिशरी जो है वो अदलिया जो है आज़ाद है। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए गए लोगों के। पॉपुलर सोवरेनिटी है, यहाँ पे लोगों को सॉवरन का दर्जा दिया गया। यही वजह है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में यूएसए एंटर हुआ था। फेडरेशन सिस्टम है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट्स भी हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, और लिस्ट का सिस्टम भी है, कंकरेंट लिस्ट होगी जिसको हम बोलते हैं। ये फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और फिर थर्ड लिस्ट। एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है, एक फेडरल लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब थर्ड वन है हमारे पास फ्रांस का 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारे पास ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो ये ज़्यादा लेंथी है ना ज़्यादा ब्रीफ है, पार्शली रिजिड है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ये जो सिस्टम है वो रिपब्लिकन सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें नेशनल असेंबली है और सेनेट है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए गए। जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंस है। जुडिशियल सिस्टम बड़ा वाज़े किस्म का है। पॉपुलर सोवरेनिटी है, और यहाँ पे यूनिटरी स्टेट है, मतलब ये कि एक ही गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये था एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन 3 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस का, जिसमें हमारे पास यूके, यूएसए और फ्रांस हैं। इनके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा स्टडी किया ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डेवलपिंग स्टेट्स की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।